वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRIC 1 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ग्लैडिएटर लिमिटेड, जिसमें हम रिवैल्यूएशन मॉडल को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो Fraz is a chartered accountant and employed as finance manager of Gladiator Limited. He has recently returned after a long medical leave and has been provided with draft financial statement of GL for the year ended 30th June 2017. फॉलोइंग फिगर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज की फिगर दी हुई है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज, यानी यही तीन फिगर्स जो क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स इफ एनी, यानी हमें इसी ईयर एंड की कैलकुलेशन करनी है जिसकी गिवन है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो जो एडजस्टमेंट्स हम करेंगे उनका इफेक्ट डालकर हमने फाइनल फिगर बतानी है। तो जो फिगर्स ड्राफ्ट गिवन है वो तो हमारे पास हैं, लेकिन फर्दर क्या बताया हुआ है कि एज एट 30 जून 2017 यानी ईयर एंड पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल एस्टिमेट ऑफ 30 मिलियन टू 40 मिलियन। तो एक तो हमारा ये एस्टिमेट चेंज हो रहा है। फर्दर फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड एट 112 मिलियन। नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है तो हमें नेट नहीं, हमें तो ग्रॉस चाहिए होती है, क्योंकि जो एसेट है वो इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट किया जाता है। नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट। तो बेसिकली हमने यही दो एडजस्टमेंट करनी है, एक हमने लाइबिलिटी के चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है, दूसरा हमने रिवैल्यूएशन के चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है। द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो इसका मतलब है कि 2 years पहले लिया गया था, और इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है दैट इज़ 3 years ऑन दिस डेट 2017 के हिसाब में। द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135.4 मिलियन। तो जो प्लांट की वैल्यू है वो 135.4 मिलियन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी हमें करने की जरूरत नहीं है, एंड ₹3.15 मिलियन आफ्टर ट्रांसफरिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड रिस्पेक्टिवली। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हुई हुई है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस हमारे पास है वो 3.15 मिलियन है। अब जो इसमें एक डाटा मिसिंग है वो ये है कि एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट चाहिए होता है आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वो आंसर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज़ 8%। तो हम 8% को एज्यूम करके चलेंगे कि दैट इज़ अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट जिस पर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो डाटा हमें गिवन है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तो हम इन तीन वैल्यूज़ को एज इट इज़ ले लेंगे। उसके बाद ये हमारी कैरिंग वैल्यू है बिफोर एडजस्टमेंट, और ये हमारी रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट है बिफोर एडजस्टमेंट्स। और उसके बाद हमने दो एडजस्टमेंट्स करनी है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक प्रोविजन के एस्टिमेट चेंज होने की और दूसरा एसेट की रिवैल्यूएशन होने की। इनको किसी भी ऑर्डर में किया जा सकता है, तो लेकिन अगर आप पहले रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना ये वाला आसान हो जाता है। सो हम पहले 1 2 3 4 5 इन इन्फॉर्मेशन को नोट करेंगे और फिर अपनी एडजस्टमेंट्स की तरफ चलेंगे। तो ये डाटा हम ध्यान में रखेंगे कि 30 मिलियन से 40 मिलियन का एस्टिमेट का चेंज हुआ है, और अब जो फेयर वैल्यू है वो नेट 112 दी हुई है, लेकिन इसे हमें ग्रॉस कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि नेट एसेट और टोटल लाइबिलिटीज़ की फिगर रिवाइज बतानी है, लेकिन रिवाइज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें चाहिए कि एज पर क्वेश्चन जो फिगर्स हैं वो हम जो क्वेश्चन में बताएंगे वो एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट्स देखने के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रोविजन, प्रॉफिट और लॉस में क्या इंपैक्ट जाएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर क्या इफेक्ट जाएगा उसको देखेंगे। और इसमें से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 135.4 एंड 3.15। तो ये जो फिगर्स गिवन है इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है। प्रोविजन की फिगर हमें ग्रॉस में तो बताई हुई है कि पहले एस्टिमेट 30 मिलियन का था, लेकिन इस वक्त उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्योंकि ओवरऑल लाइफ तो 5 years थी लेकिन रिमेनिंग लाइफ 3 years है। तो एस्टिमेट के चेंज होने से पहले जो प्रोविजन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 मिलियन का एस्टिमेट है, 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर 23.81। इसको एक लॉन्गर वे भी है सॉल्व करने का, लेकिन शायद वो समझ में आ जाए अगर आप अल्टरनेटिवली करना चाहें कि पहले आप 30 मिलियन की 5 years की बेस पर प्रेजेंट वैल्यू लें, फिर उसमें 2 years का इंटरेस्ट ऐड कर लें, तो तब भी आपके पास ये 23.81 आ जाएगा। तो शॉर्टली आप डायरेक्ट 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं तो तब भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है। तो ये हम प्रोविजन का जो बैलेंस है ये भी अपने पास
मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि प्रोविजन का एस्टीमेट में चेंज क्या आ रहा है। सो प्रोविजन जो है वो आफ्टर द चेंज इज 31.75 मिलियन, क्योंकि जो अमाउंट है वो 40 मिलियन हो गई है, बाकी रेट और टाइम में कोई चेंज नहीं आया, तो 31.75 और 31.75 को हम फिर प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे लिख लेते हैं। इससे हमारे पास एडजस्टमेंट भी कैलकुलेट हो जाती है। बट एट द सेम टाइम हमारे एसेट की फेयर वैल्यू क्या होगी, तो नेट हमें 112 मिलियन क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन 31.75 ऐड करते हैं तो ग्रॉस हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाती है, जिस पर हमें अपने एसेट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो हमारा एसेट रिफ्लेक्ट होना चाहिए 143.75 पर। तो 143.75 पर जब इस एसेट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके बाद हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर रिवैल्यूएशन इफेक्ट को लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट में 8.35 एसेट के अंदर ऐड हो जाएगा, और एसेट की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमें नजर आ रहा है कि जो प्रोविजन है उसका एस्टिमेट भी ऑब्वियसली चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रोविजन के अंदर जो इंक्रीज है दैट इज 7.94। 7.94 अब कहाँ जाएगा? अब प्रोविजन जब इंक्रीज होती है तो प्रोविजन होती है क्रेडिट। अब डेबिट होगा प्रॉफिट और लॉस या अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद है और काफ़ी सारा मौजूद है, तो उसमें से हम इस प्रोविजन के इम्पैक्ट को माइनस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का फाइनल बैलेंस आ जाएगा दैट इज 3.56। प्रॉफिट और लॉस के अंदर नेट इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ा, तो फॉर दैट रीजन हमारी नेट प्रॉफिट की फिगर के अंदर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एसेट्स बढ़ जाएंगे, और प्रोविजन इंक्रीज हो रही है तो टोटल लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो इन इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। 8.35 का पहला इफेक्ट है, तो ये इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये हम ऐड कर देंगे। इसी तरह प्रोविजन के अंदर भी इंक्रीज है 7.94 का, तो ये भी हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। और अब हम सिंपली फाइनली अपना टोटल करेंगे तो हमारे पास रिवाइज्ड अमाउंट्स आ जाएंगी, और ये हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।